प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। भावार्थ है, हे भगवान, जिनका वाहन चूहा है, जिनके हाथों में मोदक है, जिनके कान बड़े पंखों की तरह हैं और जिन्होंने पवित्र धागा पहना हुआ है, जिनका रूप छोटा है और जो महेश्वर के पुत्र हैं, जो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ और यज्ञ का एक विशेष महत्व है। पूजा पाठ की प्रथा पौराणिक काल से चली आ रही है, उस समय से जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था। और अगर विज्ञान की माने तो ये सभी रीति रिवाज हमारी मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे शरीर में संचार करता है। लेकिन सभी चीजों की शुरुआत किसी न किसी खास तरीके से की जाती है। उसी प्रकार सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा किए बगैर कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता है। क्यों भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना गया और क्यों गणेश जी का आवाहन किए बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता, आइए जानते हैं। अधिकतर लोग किसी शुभ काम को शुरू करने से पहले संकल्प करते हैं और गणेश जी को याद करते हैं। कुछ लोग शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों से पहले हो। सभी देवता स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब नारायण जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने व उनसे इस प्रश्न का उत्तर बताने की सलाह दी। देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान शिव ने एक योजना बनाई। भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सभी देवताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के मुताबिक सभी देवगणों को अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना था। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर भगवान शिव के पास पहुंचेगा, वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवगण तत्काल अपने वाहनों पर सवार हुए और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर दौड़े। अग्निदेव ने अपने प्रिय भेड़े को भगाया। धन कुबेर जी ने अपनी सवारी ढोने वालों को तेज दौड़ने की आज्ञा दी। वरुण देव का वाहन था मगर, अतएव उन्होंने समुद्री मार्ग पकड़ा। सभी देवतागण अपने अपने वाहनों को दौड़ाते हुए चल दिए। सबसे पीछे रह गए गणेश जी। एक तो उनका भारी भरकम शरीर और दूसरे छोटा वाहन मूषक। उन्हें लेकर बेचारा चूहा कितनी देर तक दौड़ता। गणेश जी के मन में प्रथम पूज्य बनने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः अपने को सबसे पीछे देख वो उदास हो गए। संयोग की बात, उसी समय सदैव पर्यटन में रहने वाले देवश्री नारद जी अपने खड़ाऊ खटखटाते, वीणा बजाते, भगवत गुण गाते उधर से निकले। गणेश जी को उदास देखकर नारद जी को दया आ गई। उन्होंने पूछा, हे पार्वती नंदन, आज आपका मुखमंडल उदास क्यों है? गौरी नंदन गणेश जी ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बता दी। देवश्री नारद जी हंस दिए और बोले, आप तो जानते ही हैं कि माता साक्षात पृथ्वी होती है और पिता परमात्मा स्वरूप होते हैं। इसमें भी आपके पिता उन परम तत्व के ही भीतर तो अनंत अनंत स्थित हैं। गणेश जी को अब और कुछ सुनना समझना नहीं था। वो सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा लगाई और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर स्मरण किया। गौरी गणेश के ऐसा करने से भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं के आने के बाद शिवजी ने गणेश जी को प्रतियोगिता में विजयी घोषित कर दिया। इससे अचंभित होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी, जिस पर भगवान शिव ने कहा
पूरे ब्रह्मांड व समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान माता पिता को दिया गया है, जो देवगणों व सृष्टि में सबसे उच्च माने गए हैं। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवगण सहमत हो गए, जिसके बाद से भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाने लगा। तब से आज तक प्रत्येक शुभ कार्य व उत्सव से पूर्व गणेश वंदन को शुभकारी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी का पूजन सभी कष्टों को दूर कर खुशहाली लाता है। भगवान श्री गणेश को सभी दुखों को दूर करने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रमुख 5 देवी देवता यानी कि सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक कामनाओं के सिद्ध के लिए सबसे पहले उन्हें पूजा जाता है। इसलिए इन्हें गणाध्यक्ष और मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ प्रदाता है। वो अपनी पूजा करने वालों के बाधा, संकट, रोग तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। गणेश पुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर स्वयं त्रिपुरासुर से युद्ध के पूर्व गणेश जी की पूजा करना भूल गए। भोलेनाथ जी को जब विजय प्राप्त नहीं हुई तो उनको स्मरण हुआ और उन्होंने गजाधर की पूजा की। इसके बाद फिर युद्ध में गए और त्रिपुरासुर का वध किया। पुराण में कई श्लोक में ये भी वर्णित है कि मात्र देवताओं ने नहीं बल्कि असुरों ने भी गणेश की पूजा अर्चना की। माता पिता की परिक्रमा करने का अर्थार्थ है माता पिता को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना। जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका स्थान हमेशा प्रथम होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, इंसान तो क्या भगवान भी उसका साथ छोड़ देते हैं। माना जाता है कि कलयुग में 2 देवता गणेश और हनुमान जी ही हैं, जो भक्तों की गलतियों को क्षमा कर उसका उद्धार करते हैं। साधना चाहे सात्विक हो, तामसिक हो, मरण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण या फिर मोक्ष की साधना हो, सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की ही होती है। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और माता पिता के प्रेम की ताकत ने भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का दर्जा प्रदान किया।